राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ अंशिका। आप सभी का बहुत स्वागत है और चलिए यहाँ से खबरों की शुरुआत करते हुए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हरियाणा विधानसभा के लिए वोटिंग कल होगी। 90 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पोलिंग पार्टी आज बूथ के लिए रवाना होंगी। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम घोषित होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कल 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। पोलिंग पार्टी आज बूथों के लिए रवाना होंगी और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कल वोटिंग होगी और 90 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो हरियाणा विधानसभा के लिए वोटिंग कल होनी है। पोलिंग पार्टी आज बूथों के लिए रवाना होगी। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। कल जैसा कि शाम को जो प्रचार प्रसार का शोर था वो भी थम गया और अब जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर जाकर केवल प्रचार प्रसार कर पाएंगे। लेकिन कल वो अहम दिन है जब वोटिंग होगी। सुबह सवेरे से ही जब वोटिंग शुरू होगी तब लोग अपने मतों का इस्तेमाल करने के लिए बूथों पर पहुंचेंगे और वहां अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। अपने पसंदीदा प्रत्याशी के पक्ष में वोट देते हुए नजर आएंगे। हालांकि इसके लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं और आप को ये भी बता दें कि 8 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनावों के परिणाम सामने आने वाले हैं। तो सभी राजनीतिक दलों की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि जीत उनकी होगी। हालांकि कल वोटिंग होगी। कल जो तमाम प्रत्याशी राजनीतिक दलों के चुनावी मैदान में हैं, सभी की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और फैसला आएगा 8 अक्टूबर को। तो इंडिया न्यूज की ओर से भी यही अपील की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें, अपने घरों से निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। कल 5 अक्टूबर को जो वोटिंग होनी है उसके लिए सभी लोग अपने घरों से बाहर निकलें और सबसे पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और वोट करें। इंडिया न्यूज़ की ओर से भी सभी लोगों से यही अपील है। तो 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम घोषित होंगे और 5 अक्टूबर को यानी कि कल विधानसभा के लिए वोटिंग है। हरियाणा विधानसभा के लिए कल वोटिंग होनी है और 90 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पोलिंग पार्टी आज बूथों के लिए रवाना हो गई हैं। तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इंतजाम जो है सभी कर लिए गए हैं। सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद है। किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो उसको लेकर भी चीज़ें ध्यान में रखी गई हैं। और सबसे ज़रूरी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराए जाने की तैयारी यहां पर कर ली गई है। तो हरियाणा विधानसभा के लिए वोटिंग कल होनी है। 90 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। पिछले दिनों आपने देखा कई राजनीतिक दलों के जो दिग्गज नेता हैं वो अपने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। भाजपा के जो दिग्गज हैं वो लगातार हरियाणा का दौरा कर रहे थे और भाजपा के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की भी अगर बात की जाए तो राहुल प्रियंका गांधी की ओर से चुनावी यात्रा तक की गई हरियाणा में। और चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मुकुल सक्सेना करनाल से माफ कीजिएगा, मुकुल मेरे साथ जुड़ गए हैं करनाल से। उनका रुख कर लेते हैं। मुकुल, क्या कुछ तैयारियां कल होने वाले वोटिंग के लिए की गई है? कैसी व्यवस्थाएं की गई है वोटर्स के लिए, क्योंकि कल 5 अक्टूबर है। अभी तक जो राजनीतिक दल प्रचार प्रसार कर रहे थे वो भी थम चुका है और अब जो सभी प्रत्याशी मैदान में हैं उनकी किस्मत जो है कल ईवीएम में कैद होने वाली है। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां वोटिंग के लिए की गई हैं कल की?
बिल्कुल देखिए, चुनाव प्रचार जो है कल शाम को यानी कि 3 अक्टूबर को जो है थम चुका है। कल आने वाली 5 अक्टूबर को जो है चुनाव है। ऐसे में लगातार चुनाव प्रचार सभी पार्टियां करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन कल शाम से जो है चुनाव प्रचार थम जाता है। अब डोर टू डोर करेंगे। ऐसे में लगातार कई बार देखा गया था स्टार प्रचारक जो है वो आ रहे थे सामने, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें या अन्य पार्टियों की बात करें, लगातार स्टार प्रचारक दौरा कर रहे थे, वोट की अपील कर रहे थे अपने प्रत्याशियों के लिए। लेकिन कल शाम 3 अक्टूबर को जो है शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार थम जाता है और उसके बाद जो है पुलिस भी हालांकि कहती हुई नजर आ रही है कि हम फ्लैग मार्च भी निकालेंगे ताकि शांति बनाए रखिए और लोगों से अपील करें कि किसी के दबाव में आकर वोट ना डाले या अपनी मर्जी से वोट डाल सकते हैं। ऐसे में देखना ही होगा कि कल 5 तारीख को जो है जनता किसको चुनती है। जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे तब पता चल पाएगा कि आखिरकार विजेता कौन होता है। हालांकि आज जो है जितने भी प्रचारक हैं या जितने भी जो कैंडिडेट हैं वो डोर टू डोर जाकर लोगों से अपील करेंगे, वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। लेकिन देखना ही होगा कि आखिरकार जनता जो है किसको अपना नेता चुनती है। बिल्कुल मुकुल, क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि वो चुनाव जो है वो निष्पक्ष तरीके से हो और दूसरा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए, और इसी को लेकर तमाम प्रयास भी किए जाते हैं। लेकिन मुकुल, क्योंकि कल चुनाव है और लगातार इतने दिनों से चुनाव की तैयारियां की जा रही थी, चुनावी शोर जो था लगातार सुनाई दे रहा था, अब लोगों में क्या उत्साह है, कितना लोगों में उत्साह है कल की वोटिंग को लेकर? बिल्कुल देखिए, लोगों में काफी उत्साह और जोश देखा जा सकता है क्योंकि कल एक अहम दिन है। 5 तारीख से जब वोट डलने हैं वो अपना नेता चुन पाएंगे, अपना विधायक चुन पाएंगे। ऐसे में लोगों में काफी जोश और उत्साह जरूर देखा जा रहा है। हालांकि सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि सुबह जाएंगे, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाल पाएंगे। करनाल की अगर बात करें, पूरे करनाल की 1181 पोलिंग बूथ है और जहां पर जो है लोग अपने अपने नजदीकी केंद्रों में जा सकेंगे, वहां पर अपना नेता चुन सकेंगे, अपना विधायक चुन सकेंगे। और जब नतीजे आएंगे 8 तारीख को तभी बहरहाल पता चल पाएगा कि आखिरकार कौन उनका विधायक होता है, किसको जो है जनता चुनती है। बिल्कुल, और मुकुल साथ ही इस बार कई बदलाव भी विधानसभा चुनावों को लेकर देखे जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ भाजपा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस है। इन दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर है। तो वहीं तीसरी तरफ जेजेपी जो खुद को किंग मेकर बताती है, जेजेपी ने भी एएसपी के साथ गठबंधन कर लिया है, इनेलो ने बीएसपी के साथ गठबंधन कर लिया है। दोनों पार्टियां गठबंधन के तहत ये चुनाव लड़ रही है। ऐसे में ये जो तमाम बदलाव विधानसभा चुनाव के दौरान देखे जा रहे हैं, इन बदलावों के बाद जनता का क्या कुछ कहना है, किन पार्टियों में कड़ी टक्कर देखी जा रही है? क्योंकि हमेशा से देखा यही जाता है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर होगी, लेकिन अब जिस तरह से बदलाव हुए हैं उसके बाद किन पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है? लोगों के बीच किस पार्टी की ज्यादा मजबूती देखी जा रही है? बिल्कुल देखिए, सही कहा आपने कि इस बार जो विधानसभा चुनाव जो है बहुत ही खास और अहम होने वाले हैं, क्योंकि आपको बता दें कि लगातार जो कड़ी टक्कर थी वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में देखी जा सकती थी, लेकिन आईएनएलडी और बीएसपी का गठबंधन हो जाता है। हालांकि आम आदमी पार्टी भी कई बार इस बार जो है कड़ी टक्कर देती हुई जरूर नजर आ रही है, क्योंकि स्टार प्रचारक के रूप में जो है केजरीवाल जो थे, पूर्व केजरीवाल अरविंद केजरीवाल, वो भी यहाँ पर आए। जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो यहाँ पर आए थे। आतिशी जैन, उनके भी लगातार हरियाणा में दौरे थे। मनीष सिसोदिया के उनके लगातार दौरे थे। और ऐसे में कई बड़े बड़े नेता जो है वो हरियाणा दौरे पर रहते हैं। तो इस बार जो चुनाव है विधानसभा का बहुत ही खास अहम रहने वाला है, क्योंकि लगातार जो एडी चोटी का है लगातार सभी पार्टियां देती हुई नजर आ रही हैं। चाहे वो कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, आईएनएलडी बीएसपी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, लगातार उनके जो स्टार प्रचारक हैं वो हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं, लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, अपनी ओर जो है वोट डालने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। कई मैनिफेस्टो जो है जारी कर जो है लोगों के सामने बताते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर हमारी पार्टी आती है तो इस तरीके से काम करेंगे। कहीं ना कहीं लोगों को आकर्षित भी करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही 3 अक्टूबर आती है, शाम 6 बजती है, चुनाव प्रचार खत्म हो जाता है और उसके बाद से जो है डोर टू डोर आज देखने वाली बात होगी कि कौन सी पार्टी कितना लोगों को आकर्षित कर पाती है, क्योंकि डोर टू डोर जाएंगे चुनाव प्रचार। ऐसे में जो है लोगों से अपील करते हुए नजर आएंगे। लेकिन हालांकि लोगों के ऊपर है कि आखिरकार वो अपने नेता से क्या कुछ चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं, या क्या अपने नेता से किस तरीके का कार्य चाहते हैं। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि कल लोग अपने घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और वोट डालें, ताकि निष्पक्ष चुनाव भी हो सके, शांतिपूर्ण चुनाव भी हो सके और वो अपनी पसंदीदा पार्टी को सत्ता में बैठा सके। चलिए मुकुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मेरे साथ सोनू वर्मा नूह से जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। सोनू, नूह में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं वोटिंग को लेकर?
इसका जिस हिसाब से कल वोटिंग हो रही है और वोटिंग को लेकर काफी सुरक्षा का यहाँ पर बात करते हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। आपको बता दें कि करीबन 3000 पुलिसकर्मी यहाँ पर लगाए, सुरक्षा को लेकर लगाए गए। वहीं अगर बात करते हैं कि पोलिंग बूथ की बात करते हो, 655 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 786 पोलिंग ऑफिसर लगाया गया है। और तमाम वो बता दें कि अभी फिलहाल यहाँ से जो मशीन है, वोटिंग मशीन है, वो वहां से वितरण की जाएगी और शाम तक सभी बूथों पर वोटिंग मशीन पहुंच जाएंगी। और वहीं अगर बात करते हैं कि सुबह 6 बजे से एक्स्ट्रा वोटिंग चालू की जाएगी। तो अब कहेंगे देखा जा रहा है कि अब पूरी व्यवस्था अगर सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त यहाँ पे किए गए हैं और लगातार हर चौक चौराहे पे काफी पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। जी महिलाओं के लिए क्या पोलिंग बूथों का कुछ अलग पोलिंग बूथ बनाए गए हैं? जिस तरह से देखा जाता है पिंक पोलिंग स्टेशन महिलाओं के लिए हमेशा से बनाए जाते हैं, क्या इस बार भी वैसा कुछ किया गया है? जी वंश को बिल्कुल बता दें कि महिलाओं के लिए अलग से बूथ बनाया गया है। और वहीं अगर बात करते हैं कि जहां पर महिलाएं वोटिंग करेंगी, वहां पर महिला कांस्टेबल को भी, अरा पुलिस कर्मी को भी वहां पर तैनात किया गया है, ताकि कोई अनहोनी घटना घटे उसको लेकर पुलिस बल भी वहां पर तैनात किया गया है। और महिलाओं की अलग लाइन की गई है और वहीं पुरुषों की अगर बात करें, पुरुषों का भी अलग बूथ बनाया गया है। तो ये कहेंगे अब की बार देखा जा रहा है कि महिला और पुरुषों को अलग अलग यहाँ पर बूथ बनाए गए हैं, उन पर वोटिंग करेंगे। बिल्कुल। और साथ ही सोनू, जो वोटर्स जब पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे तो वोटर्स के लिए क्या कुछ अलग व्यवस्था वहां पर की गई है? पोलिंग बूथों पर किस तरह से वोटर्स को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि वो वोट डालें पोलिंग बूथ पर आकर, प्रोत्साहन के लिए उनके क्या कोई व्यवस्थाएं की गई है? और साथ ही साथ क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल गर्मी फिर से एक बार बढ़ती जा रही है, तो क्या उसको लेकर भी कोई तैयारियां की गई है? बुजुर्ग जो वोटर्स होंगे वो ज्यादा वक्त तक लंबी लंबी कतारों में नहीं खड़े रह पाएंगे, तो ऐसे में उनको काफी ज्यादा वेट ना करना पड़े, इंतजार ना करना पड़े, क्या उसको लेकर कुछ व्यवस्थाएं की गई है? इसका बिल्कुल बता दें कि जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, गर्मियों को लेकर यहाँ पर अगर बात करें हैं, पानी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और वहीं अगर बात करते हैं कि जो बुजुर्ग हैं, जो चलने में असमर्थ है, उनके लिए स्पेशल अलग से जो लाइनें लगाई जा रही हैं। और उनको जो सहयोग के लिए है, जो विकलांग है, उनके लिए भी व्हीलचेयर की की गई है। वही बता दें कि जो महिला है उनके लिए भी अलग से की गई है। और वही जिस हिसाब से पानी जोन के जो पोलिंग बूथ यहाँ पर पोलिंग बूथ वोट डाली जाएंगी, वहां पर लेकर काफी लोग यहाँ पर जो लोगों को तरीका जो बताने का, जो वोटिंग करते हैं कि किस तरह से वोटिंग करनी होगी, क्योंकि जो मशीन है, ईवीएम मशीन है, उनका तरीका बताया जा रहा है कि इस तरह से आपको वोटिंग करनी है और इतनी देर तक यहाँ पर आपको बटन को दबा के रखना है। तो प्रॉपर तरीके से उनको समझाया जा रहा है कि किस तरह से वोटिंग यहाँ पे की गई है। लेकिन बात करें चुनाव जो वोटिंग के दौरान काफी सुविधा करी गई है, जैसे कि पानी की व्यवस्था की बात करते हैं, या फिर व्हीलचेयर की बात करते हैं, या फिर बुजुर्गों की लाइन की करते हैं, तो उनको जल्दी, जो बुजुर्ग है, विकलांग है, उनको जल्दी मतलब लाइन से वोट डलवाकर वो घर पहुंचाया जाएगा। जी ठीक है सोनू, अक्सर ये भी देखा जाता है कि पोलिंग बूथ जो होते हैं वहां पर सेल्फी पॉइंट भी बनाए जाते हैं, क्या इस बार भी वैसी कोई व्यवस्था वहां पर की गई है ताकि लोग वोट देकर बाहर आए, उस सेल्फी बूथ पर जाएं, अपनी फोटो खिंचवाएं और फोटो को अपलोड करके दूसरे लोगों को भी इस बारे में जानकारी दें कि वो वोट डाल चुके हैं, और दूसरों से भी अपील करें कि जो लोग घर पे बैठे हैं वो अपने घरों से बाहर निकले और पोलिंग बूथ पर जाकर वोट दें? बिल्कुल वंशिका, इस तरह जो सेल्फी पॉइंट है वो मतलब कहीं कहीं जगह बनाया गया है, क्योंकि जो सेल्फी पॉइंट है वो मतदान केंद्र से थोड़ी दूरी पे बनाया गया है, क्योंकि मतदान केंद्र के अंदर फोटो करना अलाउड नहीं है, इसलिए उनको कुछ दूरी पे बनाया गया है। और वहां पर लोग जो अपनी सेल्फी ले सकते हैं और सेल्फी लेने के बाद फोटो को अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह की हर बूथ पे इस तरह की सुविधा दी हुई है। ठीक है सोनू, समय को लेकर क्या कोई जानकारी आपके पास है? कितने बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और लोगों का सिलसिला पहुंचने का कब से शुरू होगा, क्या इसको लेकर कोई जानकारी? से कल वोटिंग जो होनी है, डीसी साहब के सलाह कि 6 बजे पोलिंग चालू कर दी जाएगी। अब लेकिन देखना ये होगा कि आखिर 6 बजे क्या लोग वोट डालने आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन जो समय दिया गया है वो सुबह 6 बजे का दिया गया है कि 6 बजे सभी अपने वोटिंग करेंगे। जिस हिसाब से जो भी वहां पर वोटर होंगे उनको सभी को बता दिया गया है कि 6 बजे वोटिंग की जाएगी। वही मशीनों को बताया कि मशीन चेक करने का 15 मिनट का समय दिया गया है कि वो मशीनें चेक करते हैं। जो उनके जो कैंडिडेट के जो वहां पर लगे हुए हैं उनको वो मशीनें चेक कराएंगे, उसके बाद वोटिंग चालू कर दी जाएगी। बिल्कुल, यानी कि सुबह 6 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और सबसे अहम बात देखना ये होगा कि कब से लोगों के पहुंचने का सिलसिला वहां पर शुरू होता है। सोनू, लेकिन क्योंकि कल चुनाव प्रचार का शोर थम गया और आज जो प्रत्याशी है वो डोर टू डोर जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, शाम तक कहा जा रहा है कि मशीनें भी सब पहुंच जाएंगी पोलिंग बूथों पर, उसके बाद सारी चेकिंग हो जाएगी। अभी फिलहाल लोगों में कैसा उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि कल फाइनली वोटिंग होने वाली है? इतने दिनों से इतना शोर चुनाव का सुनने को मिल रहा था, हर तरफ हम देख रहे थे रैलियां हो रही हैं, चुनावी यात्राएं हो रही हैं, हर तरफ जो तमाम राजनीतिक दलों के
के दिग्गज नेता हैं, हरियाणा में पहुंच रहे थे या फिर हरियाणा में रहकर ही लोगों के बीच जा रहे थे, वोट देने की अपील कर रहे थे? जी बिल्कुल, वंशिका बता दें कि करीबन 1.5-2 महीने से लगातार लोगों के बीच में जो नेता है वो जा रहे थे, और वही बात करें कि हर नेता ने अपने वोट के लिए काफी मेहनत की है, और वही को लेकर लोगों को काफी इसमें रैलियां की गई है, वहां भी लोग काफी इकट्ठे किए गए हैं। लेकिन अभी बता दें कि जो भी कैंडिडेट इसने क्या किया, उन्होंने काफी मेहनत इसमें की है, लेकिन लोगों को कहना है कि वो तो अभी समय है कि किस कैंडिडेट को यहाँ सर उसका जीत का दर्जा यहाँ पर दिलाया जाएगा। लेकिन बता दें कि सभी पार्टियों ने बात करते हैं काफी जीत तोड़ के मेहनत की है, लेकिन अभी फिलहाल बता दें कि जो चुनाव प्रचार है वो थम चुका है। कल शाम को 6 बजे थम गया था, लेकिन अब क्या है कि अब लोग कुछ 1-2 करके लोगों से मिल रहे हैं, उनसे वोटों की अपील कर रहे हैं, जिस तरह से लगातार गाँव में जाकर इस तरह की वो अभी सामने आ रही है। चलिए ठीक है सोनू, आप बने रहिएगा मेरे साथ यमुनानगर से भी संवाददाता जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। देवी दास मेरे साथ जुड़ गए हैं यमुनानगर से। देवीदास जी, क्या कुछ जानकारी आपके पास है, क्योंकि कल वोटिंग होनी है और वोटिंग से पहले आज क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं मतदान के लिए? जी बिल्कुल, जिस तरह से यमुनानगर की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो यहाँ पर ITI के अंदर ही 4 विधानसभाएं को चारों आरओ का जितना भी इंतजाम है एक ही जगह किया गया, सेंट्रल प्लेस है। ये बात करें तो ये जो बस स्टैंड से जो है वर्कशॉप को रोड जाते, अभी मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर पूरी बैरिकेडिंग की गई है, केवल और केवल ऑब्जर्वर ही इधर आ सकते हैं, इसके अलावा यहाँ किसी का आना अलाउड नहीं, क्योंकि जो बाकी के लोग हैं जो भी आप पैदल आ सकते हैं। तो बात करें क्योंकि सबसे बड़ी सुविधा यह क्योंकि यदि 4 से 4 आरओ एक ही जगह, तो सेंट्रल सिक्योरिटी का पॉइंट भी हो जाता है। ईवीएम मशीनें हैं वो भी एक ही जगह से मिलेंगी और यहीं से ही वितरण होना है। बात करें तो जितने भी माइक्रो ऑब्जर्वर हालांकि उनकी ट्रेनिंग दे दी गई है, लेकिन अब उनको मशीनें हैंड ओवर की जानी है। तो अभी प्रशासन आ रहा है, उनकी मीटिंग ले रहा है, उन्होंने किस तरीके से बूथ पे जाना है, कब पहुंचना है, तो ये सारी जो बातें हैं ये प्रशासन के द्वारा समझाई जा रही है। जी बिल्कुल, महिलाओं के लिए क्या अलग पोलिंग स्टेशन वहां पर बनाया गया है? जी बिल्कुल, महिलाओं के लिए पिंक बूथ बनाया गया है, इसके अलावा यूथ के लिए अलग जो है बूथ बनाया गया, ताकि जो यूथ आते हैं वो भी अपने खुशी आए। और इसके अलावा जो क्योंकि गर्मी है, गर्मी से बचने के लिए जो यहाँ पर टेंट की भी सुविधा की जाएगी। जिन स्कूलों में यदि छत है ठीक है, यदि छत नहीं है, यदि वोटर आता है, क्योंकि कई बार लंबी कतारें लग जाते हैं, तो धूप में वो बीमार ना हो, तो उसके लिए टेंट की भी व्यवस्था की गई है और पानी की व्यवस्था की गई। इसके अलावा बात करें तो उपायुक्त कैप्टन मनोज यादव ये कहा कि जितने भी बूथ हैं सभी बूथों पर उन्होंने हेल्थ विभाग को, CMO डॉक्टर मंजीत को कहा है कि एक हेल्थ किट भी रहेगी। जितने भी बूथ है उसमें कोई भी आदमी आता, चाहे उसमें वोटर है, चाहे कोई अधिकारी ड्यूटी पे है, कोई बाहर से विजिट पर आ रहा है, यदि कोई किसी को किसी तरह की तकलीफ होती है तो इमरजेंसी किट हर बूथ पर है, ताकि जो उसकी जो प्राइमरी जांच है या प्राइमरी में कोई भी मेडिकल की सुविधा दी जा सके। जी ठीक है देवीदास जी, आप बने रहिएगा, मैं आपके पास फिर लौटूंगी। मेरे साथ रोहतक से दिनेश कौशिक भी जुड़ गए हैं। दिनेश, किस तरह की तैयारियां और व्यवस्थाएं मतदाताओं के लिए की गई है रोहतक में? क्या पोलिंग स्टेशंस जो हैं उन पर व्यवस्थाएं की गई हैं कल होने वाले चुनाव को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोपहर के बाद में जो पोलिंग पार्टियां हैं उन्हें रवाना किया जाएगा। फिलहाल ठीक है दिनेश, आपकी ऑडियो ठीक नहीं आ रही है, मैं चाहूंगी आप एक बार अपना जो कनेक्शन है उसको चेक कर ले। मैं दोबारा लौटती हूँ आपके पास। देवीदास मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देवीदास जी, क्योंकि आपने बताया कि महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, साथ ही साथ गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसको लेकर भी वहां पर व्यवस्थाएं की गई है। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए भी अलग व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि कल वोटिंग होनी है और उससे पहले लगातार अभी भी जो प्रचार प्रसार है वो तो कल शाम को थम चुका है, लेकिन जो प्रत्याशियों की ओर से प्रचार प्रसार है
वो किया जा रहा है। ऐसे में अगर कल की व्यवस्थाओं की बात की जाए, क्योंकि हर बार ये देखा जाता है कि एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया जाता है, क्या वहां पर भी ऐसी कोई व्यवस्था की गई है? क्या वहां पर भी सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं लोगों के लिए, ताकि लोग वोटिंग देकर बाहर निकले और वोटिंग करके बाहर निकले और अपनी सेल्फी वहां खिंचवाए, फिर उस फोटो को अपलोड करें और दूसरे लोगों को भी ये मैसेज दे कि जो लोग अपने घर पर बैठे हैं वो भी तुरंत घर से बाहर निकले और सबसे पहले वोट करें? जी बिल्कुल, बात करें जिला यमुनानगर की बूथों की, हमने जो है वहां पर विजिट किया, लेकिन अभी सेल्फी पॉइंट तो नहीं मिला। अभी कुछ ही देर में उपायुक्त कैप्टन मनोज यादव, एसएसपी गंगाराम पूनिया से बात होने वाली है, तो उनसे बात रखी जाएगी, क्योंकि आजकल हर आदमी चाहता है कि जब वो वोट डालकर आता है तो अपनी वोट भी दिखाता है और चाहते हैं कि सेल्फी भी हो। तो इसके लिए उनसे बात की जाएगी, यदि व्यवस्था होती है तो बात आप तक पहुंचाई जाएगी। जी ठीक है, आप बने रहिएगा देवीदास जी। मैं लौटती हूँ आपके पास। रोहतक से मेरे साथ दिनेश कौशिक जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनसे उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश, किस तरह की व्यवस्था है रोहतक में की गई, आप जानकारी दे रहे थे? बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैं बता रहा था कि दोपहर के बाद में जो पोलिंग जो टीम है उसे रवाना कर दिया जाएगा अपने अपने स्टेशन पर। और इंतजाम की बात की जाए तो हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए थे और रोहतक ने ये पहल की थी कि ज्यादा से ज्यादा वोटरों को जो है पोलिंग स्टेशन तक लाया जाए। खास तौर पर इस बार प्रशासन की निगाह उन युवाओं पर है जिनकी पहली बार जो है वोट बनी है और पहली बार वो जो है वोटिंग करने वाले, तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा आकर्षित किया जाएगा। हाल ही में 15 दिनों से लगातार गांव-गांव जाकर कार्यक्रम किए जा रहे हैं ताकि वोटरों को लुभाया जा सके। इसके अलावा जो बुजुर्ग वोटर है उनकी वोटिंग करवाई गई थी और इसके अलावा जो हैंडीकैप है वो जिन्होंने घर पे वोटिंग नहीं तो पोलिंग स्टेशन पर जाकर उनके लिए अलग से इंतजाम किया गया है। यानी कि ऐसी कोई हैंडीकैप व्यक्ति वोटिंग के लिए आता है तो सबसे पहले उनकी वोट जो है डलवाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन के द्वारा किए गए जो इंतजाम है वो काफी पुख्ता नजर आ रहे हैं। और खास बात इस बार ये रहेगी कि पोलिंग स्टेशन से 200 मीटर की परिधि में कोई भी प्रत्याशी प्रचार नहीं कर सकेगा, अपना टेंट नहीं लगा सकेगा, अपने वर्करों को वहां पर नहीं लगा सकेगा। तो कहीं सुरक्षा की दृष्टि से भी पुलिस साफ जो अगर सुरक्षा व्यवस्था किए हुई है। शहर के चारों तरफ नाकेबंदी की गई है, गाँव में नाकेबंदी की गई है और हर एक पोलिंग स्टेशन पर पुलिस के पुख्ता इंतजाम होंगे। इसके अलावा अतिरिक्त फोर्स का भी इंतजाम किया गया है ताकि अप्रिय घटना होने पर तुरंत पहुंचा जा सके। और संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों की पहचान भी पुलिस द्वारा कर दी गई है और आज से ही पुलिस जो है वहां पर गश्त लगा रही है, लोगों के साथ बैठकें करके चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने की अपील भी कर रही है। ठीक है दिनेश, क्योंकि कल वोटिंग होने वाली है तो क्या लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें इस बात को लेकर प्रोत्साहित भी किया जाएगा कि कल होने वाली वोटिंग के लिए वो मतदान केंद्र पर पहुंचे और वहां पर वोटिंग करें? बिल्कुल, देखिए जहाँ पे पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर बकायदा बोर्ड लगाया गया है। इसके अलावा गांव में जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहाँ पर भी बोर्ड लगाया गया है। ज्यादा से ज्यादा जो चर्चित चेहरे हैं उनसे भी अपील की जा रही है कि वो लोगों से अपील करें कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें, क्योंकि अमूमन 2 दिन की ये छुट्टियां हैं। इसके अलावा अभी गाँव में जो खेतों में है इतना काम भी नहीं है जिससे वोटिंग प्रभावित हो सके, तो बताई जाती है ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत करवाते। चलिए ठीक है दिनेश, आप बने रहिए, मैं लौटती हूँ आपके पास। देवीदास जी, क्योंकि अगर ग्रामीणों की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा लोग इन बातों से जागरूक नहीं होते और बहुत ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि वोट नहीं भी करेंगे तो भी ठीक रहेगा, लेकिन वोटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक वोट भी बहुत ज़्यादा अहम होता है, अपने आप में कई मायने रखता है। क्या ऐसे में उन लोगों को जागरूक करने के लिए, उन लोगों को ये बताने के लिए कि वोट की अहमियत क्या है, उससे पहले क्या कोई फ्लैग मार्च निकाला जाएगा, क्या कोई रैली की जाएगी यमुनानगर में? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें पूरे जिला यमुनानगर में जो फ्लैग मार्च की बात है, उपायुक्त कैप्टन मनोज यादव और एसएसपी गंगाराम पूनिया के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च तो एक अवेयरनेस है ताकि लोगों को निर्भयता का एक मैसेज देना, ताकि कोई भी आदमी किसी डर या दबाव में वोट ना डाले, वो जो वोट डाले स्वतंत्र वोट डाले। इसके लिए फ्लैग मार्च निकाला जाता है और एक मैसेज भी होता है और हर आदमी के पास मैसेज भी जाता है। बात करें गांवों की तो यहाँ पर जो डीडीओ है उनकी डीडीओ के आगे बीडीओ है, बीडीओ से सेक्रेटरी, हर गांव का एक सेक्रेटरी होता है, फिर एक चौकीदार होता है। चौकीदार के माध्यम से हर गांव में मैसेज भी पहुंचाया गया है कि उनकी वोट है और जाकर वोट करें और वोट को डालकर अपने मत का प्रयोग करें और अपनी मन मर्जी की सरकार चुने।
जी बिल्कुल, क्योंकि हर एक वोट की अपनी अहमियत होती है और हर एक वोट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए इंडिया न्यूज भी बार बार यही अपील कर रहा है कि सभी लोग कल अपने घरों से बाहर निकले और सबसे पहले वोट करने जाएं। दिनेश, अगर हम बात कर ले कल होने वाली वोटिंग की, क्योंकि महिलाओं के लिए अलग पोलिंग बूथ भी बनाए जा रहे हैं, हर जगह सेल्फी पॉइंट्स भी हर जगह बनाए जा रहे हैं, ताकि लोगों में ज्यादा से ज्यादा ये मैसेज जाए कि जो लोग भी अब तक वोट करने नहीं गए हैं वो जल्दी से जल्दी वोट करने चले जाएं। लेकिन कल होने वाली वोटिंग को लेकर किस तरह का उत्साह लोगों में देखा जा रहा है, क्योंकि इस बार हरियाणा की राजनीति में अगर देखा जाए तो सियासी तौर पर कई ज्यादा बदलाव देखे जा रहे हैं। पिछले 10 सालों से हम देख रहे थे बीजेपी सत्ता में काबिज थी, बीजेपी का शासन था, लेकिन अब बदलाव काफी हो गए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी 10 सीटों पर जब चुनाव हुए, जब वोटिंग हुई तो 5 सीटें बीजेपी ने जीती, 5 सीटें कांग्रेस ने जीती। ये बड़ा बदलाव एक यहाँ पर देखने को मिला था। ऐसे में जो सियासी बदलाव अब हरियाणा में हुए हैं उसके बाद लोगों का क्या कहना है, कितने ज्यादा उत्साहित और कितना जोश लोगों में देखा जा रहा है कल जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर? चलिए ठीक है दिनेश, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। देवीदास शारदा मेरे साथ यमुनानगर से जुड़े थे, वो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।